हेलो स्टूडेंट्स, आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास ये एक सॉलिड स्फीयर है। जैसे कि हमारे पास हम कंसीडर कर लें कि सेब की शेप अगर ऐसी है या ऑरेंज की शेप ऐसी है, तो हम वो चीज़ कंसीडर कर रहे हैं कि अंदर भी मटेरियल हमारा पूरा का पूरा फिल है। तो हमने इस स्फीयर की जो मास है वो m कंसीडर कर लिया, और हम जानते हैं कि अंदर तक पूरा भरा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम यानी कि मास अंदर भी होगा। तो इसलिए हम जो मास है वो वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो इसलिए वॉल्यूम कंसीडर किया है। तो 4/3 πr³ और सोचिएगा, अगर हम ये जगह खाली कर दें कि संतरे के अंदर के जो पीसेस हैं वो निकाल दें, तो अंदर की बाहर की ये लेयर लेयर रह जाएगी। तो मास कहाँ पर होगा? सिर्फ इस लेयर पर होगा। तो इस लेयर पर अगर मास होगा तो यहाँ वॉल्यूम की जगह हम क्या लेते? एरिया लेते, जैसे कि हमने शेल के केस में लिया था, और ये आ जाता है आपका 4πr²। लेकिन अब हमारे अंदर भी मटेरियल यहाँ पर भरा हुआ है, तो इस वजह से मास जो है यहाँ वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए हमने वॉल्यूम लिया है 4/3 πr³। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क याद कीजिएगा, क्योंकि हमें इस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आपके पास हमने एग्जाम्पल दिया भी था कि आपके पास एक प्लेट है, और इस प्लेट की थिकनेस क्या है? ना के बराबर है। और हमारे पास ये जो प्लेट है इसकी थिकनेस जिसकी ना के बराबर है, अगर इसको आप उंगली के ऊपर घुमाते या इस पेन के ऊपर घुमाते, तो हमारा ये जो पेन है ये होता हमारा ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आप ऐसी एक्सिस ले रहे हैं जो इस डिस्क पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, और इसके सेंटर ऑफ मास पे भी जा रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो अगर हम इस डिस्क का मास m कंसिडर कर लें, रेडियस r कंसिडर कर लें, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। हमें पता, अब थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि डिस्क का हमने लिया क्यों है। पिछली बार याद कीजिएगा कि शेल में भी हमने क्या किया था, शेल पे 2 पॉइंट्स ले लिए थे और उनको पीच घुमाकर पूरा काट दिया था। तो अब सोचिएगा कि सेब को आपने कुछ इस थिकनेस में काट दिया, तो अब जो निकलेगा जो पीस वो कैसे शेप का होगा? वो एक प्लेट की फॉर्म में निकलेगा, डिस्क की फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पर उस डिस्क की थिकनेस कितनी कंसीडर कर ली हमने? dx कंसीडर कर ली है। इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है? ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, जो हमने काट दिया है इस पार्ट को, इसको हमने सेंटर से x डिस्टेंस पे कंसीडर कर लिया। और आप जानते हैं जब आप इस सेब को कुछ इस तरीके से काटेंगे जिसकी थिकनेस t है, तो आपके पास वो जो डिस्क निकलेगी उसका कोई ना कोई रेडियस भी तो होगा। तो यहाँ पर रेडियस किसके बराबर होगा? आप यहाँ से O से लेकर C तक का डिस्टेंस ही तो लेंगे, AB से C का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना मान लिया हमने? y मान लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि AB से E का डिस्टेंस अलग है, AB से C का डिस्टेंस अलग है, दे आर वेरी नियर बाय पॉइंट्स, dx बहुत छोटा है, तो आपका C लगभग क्या बनाएगा? C और ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो उस स्ट्रेट लाइन का AB से जो डिस्टेंस होगा वो हमने कितना मान लिया? y मान लिया है। और आपका जो स्फीयर है इसकी रेडियस हमने यहाँ पे r कंसीडर कर ली। तो अगर आप इस ट्राइंगल से देखें ओ सी और के से, तो आपके पास ओ के तो बन गया है बेस, सी के वाई के इक्वल है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ओ सी हमें पता है ये रेडियस है, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। तो इस ट्राइंगल में से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि जो परपेंडिकुलर है आपका वाई का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ r² - x²। तो ये हमारी y की वैल्यू निकलाई, इस डिस्क का रेडियस निकलाया। इस डिस्क को यानी कि इस सेब के पार्ट को, गोल गोल जो पार्ट निकलेगा हमारे एप्पल का, इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे ये जो ए बी है ये उसके ऊपर कुछ ऐसा ही तो काम करेगा। ये मान लीजिए ये निकल गया आपका CEDF, ये जो फॉर्म, ये जो पार्ट निकलेगा आपका ये कुछ इस तरह का निकलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस होगी, और इस थिकनेस को हमने क्या कह दिया? dx। और आप ये देख रहे हैं ये जो ए बी है ये इसके बीचों बीच जा रहा है, तो सेब का कुछ पार्ट आपने कुछ इस तरह से निकाल दिया है। तो ये ए बी क्या है? परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री पर का एंगल भी बना रहा है डिस्क के साथ, और सेंटर ऑफ मास में से भी जा रहा है। तो अगर हम इसका मास m, रेडियस r मान ले, जबकि रेडियस तो इसकी y है, तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना हमने इस ए बी के ऊपर, क्योंकि ये है अब हमारे लिए ए बी, तो ए बी यूँ जा रही है, तो इस पार्ट में से ए बी कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर ही तो जाएगी ना हमारी। तो ये आपके पास आ जाएगा आपकी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पार्ट देखिएगा, डिस्क है, ए बी परपेंडिकुलर जा रहा है, सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है, तो ये फॉर्मूला हमारे डिस्क का लग जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का।
अब हमें ये देखना है कि ये जो पार्ट हमने निकाला इस एप्पल का, इस स्फीयर का, इसका मास कितना है। तो मास निकालने के लिए अगर हमें वॉल्यूम का पता चल जाए तो हमें पता है इस वॉल्यूम का मास कितना है, m है। तो उस वॉल्यूम का मास कितना होगा वो निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो अब देखिए ये शेप है आपकी, और इस शेप में ये जो लेंथ है ये कितनी है, हमारी y है। ये जो थिकनेस है हमारी ये कितनी है, dx है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, इसका क्या निकाल लें हम यहाँ से एरिया। तो इस सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा, पाई वाई का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या कर दें इसकी हाइट डी एक्स, तो क्या बन जाएगा वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पर यही किया है। ये जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम डिस्क का, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है आपका, तो पूरा भरा हुआ है, पूरा एप्पल पूरा पीस है, मटेरियल है इसमें, तो अब वॉल मास पूरे पे होगा। तो डी एक्स का जो आपके पास थिकनेस है उस डिस्क का क्या वॉल्यूम होगा, एरिया इनटू में थिकनेस कर दो, एरिया कितना है, सर्कुलर शेप बन रही है, पाई वाई का स्क्वायर, वाई रेडियस है, इनटू में डी एक्स, वाई की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आप आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की फॉर्म में निकाल चुके हैं। तो इसको हमने रख दिया, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम से की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें मास निकालना है। तो मास देखिए कैसे निकालेंगे। अब 4/3πr³ पूरे स्फीयर का जो आपका वॉल्यूम था तो उसका मास कितना था, m। तो m अपॉन में 4/3πr³ यूनिट वॉल्यूम का हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो हमारे पास है पाई आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो इसका मास कितना होगा, कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 को ऊपर ले आइए, तो ये हो गया 3m, नीचे 4r³ बच गया, ये आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स बचा ही हुआ है। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पीस अबाउट ए बी। तो फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब ये मास किसका है, डिस्क का, रेडियस किसकी है, डिस्क की। मास डिस्क का ये आया है तो ये रख देंगे 3m अपॉन 4r³ और इंटू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू टी एक्स, ये तो मास आया है। इंटू में रेडियस की स्क्वायर, रेडियस कितना था डिस्क का, वाई का स्क्वायर, लेकिन वाई के स्क्वायर को तो हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ आर एंड एक्स, तो वाई के स्क्वायर को हमने रख दिया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिएगा, 3m ही रहा, 2 ये आपके पास 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसका रेज टू पावर 2 कर दिया, और इन 2 में हमारा डी एक्स बचा ही हुआ था। लेकिन हमें ये स्फीयर का सिर्फ यही वाला पार्ट थोड़ी घुमाना है, हमें तो पूरा घुमाना है स्फीयर। जैसे कि फुटबॉल को अगर हम पूरी भरी हुई मान लें अंदर तक, मान ले उसके रबड़ है या प्लास्टिक है, और उसको उस फुटबॉल को अगर आप अपनी उंगली के ऊपर घुमाएं तो वो है आपकी उंगली ए बी। तो हमें तो पूरी फुटबॉल का, पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है, ना कि इस फुटबॉल के इस छोटे से पार्ट का। तो क्या करें, इस पूरी बॉडी का पता लगाना है और इसी एक्सिस पे निकालना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस छोटी छोटी ये निकाल लेंगे बहुत सारी, इधर भी लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, सबको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ओ को अगर आप सेंटर मान रहे हैं तो यहाँ पर ये कह दीजिए कि आप -r से डिस्क बनाना स्टार्ट करें और कहाँ तक पहुँचाएँ, +r तक, तो पूरा स्फीयर आपका कवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर जब हम निकालेंगे तो हम इस छोटे से पार्ट को, ये जो डिस्क वाला पार्ट था, इसको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएं, कौन कितनी डिस्क लें, -r से r तक लीजिएगा, ये वैल्यू आपकी पुट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया। अब -r से r लेने की बजाय हमें पता है o से इधर इतना ही पार्ट है जितना कि o से इधर है, दोनों पार्ट्स बराबर हैं, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है। तो हम इसको एक काम और भी कर सकते हैं, -r से r लिमिट रखने की बजाय हम 0 से r रख दें, और 0 से r रखते ही ये आपका कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 3m अपॉन 8r का क्यूब, ये एज इट इज़ रहा, ये स्क्वेयर था, a प्लस बी का होल स्क्वेयर आपने खोल दिया है, r⁴ प्लस x⁴ माइनस 2r स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर dx आ गया। अब आपके पास ये एक इंटीग्रेशन के बजाय हम 3 ले लेंगे, एक r⁴ dx के साथ। तो फिर देखिए ये 3m अपॉन 8r का क्यूब, तो ये सब के साथ ही है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया कॉमन, 2 से आपका 8 कैंसिल हो गया, 4 बच गया आपका, r⁴ dx का इंटीग्रेशन 0 से r तक, x⁴ इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से r तक, माइनस माइनस 2r² x² डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेकर r तक, तो कर दीजिए।
आर रेज टू पावर 4 को रखिएगा बाहर कॉमन, एक्स का इंटीग्रेशन कर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स आएगा, एक्स की जगह आर पुट कीजिए, तो आर रेज टू पावर 4 था ही, एक आर और आ गया तो आर रेज टू पावर 5 हो गया। एक्स रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स रेज टू पावर 5/5 आ जाएगा, एक्स की जगह आर पुट कीजिएगा तो आर रेज टू पावर 5/5 आ जाएगा। माइनस माइनस है ही, 2r² को बाहर कॉमन निकाल लीजिए, बच गया x² dx, x² dx का इंटीग्रेशन करेंगे x³/3 आ जाएगा, x की जगह r रेज टू पावर r रखिएगा, तो ये देखिए r रेज टू पावर स्क्वेयर था पहले ही, x की क्यूब की जगह r की क्यूब आ जाएगा तो ये r रेज टू पावर 5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका -2/3 r रेज टू पावर 5। क्या कीजिएगा, r रेज टू पावर 5 बाहर कॉमन निकाल दीजिए, 3 नीचे थे 5 ऊपर हैं आपके पास, ऊपर 2 ही बच जाएंगे, अंदर क्या बच गया, आर रेज टू पावर 5 कॉमन निकल गया 1, यहाँ से बच गया 1/5, यहाँ से बच गया -2/3, आपका एलसीएम आ गया यहाँ पर ब्रैकेट का 15, 15 आते ही आप सॉल्व आउट कीजिएगा तो ये आ गया आपका ब्रैकेट सॉल्व करके 8/15, तो 4 से 8 को, 3 को 15 से कैंसिल आउट करेंगे और आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स होंगे, किसी भी डायमीटर के अलोंग निकालेंगे तो आंसर आएगा 2/5 mr⁻²। अगर हम टेंजेंट के क्रॉस निकालें तो अब ये आपका स्फीयर है, ये लाइन जा रही है सेंटर ऑफ मास में से पास जा रही है और हमें यहाँ निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट। क्या कीजिएगा, फुटबॉल जो है उसके एक साइड एक स्टिक, एक डंडी चिपका दीजिएगा, अब घुमाइए उस डंडी के चारों तरफ अपनी बॉल को, तो ये है वो लाइन टेंजेंट वाली, हमें इसका पता है, ये निकाल चुके हैं हम, कितना आया 2/5 mr², और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये एक दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग आपको IO का पता होना चाहिए, हमें पता है। उसके बाद आपको टोटल मास ऑफ द बॉडी पता होना चाहिए, पता है हमें। दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, दिखाई दे रहा है ये r है, तो ये देखिए ये फॉर्मूला लग गया। याद कीजिएगा ICM + mh² हुआ करता, तो यहाँ पर हमने ICM को IO से दिखा दिया, IO की वैल्यू 2/5 mr² है, ये आपका mh², h क्या था, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ही तो था, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है r, तो ये हो गया। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा 5, 2mr² + 5mr² एंड यू विल गेट 7/5 mr²। तो ये है हमारा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया।